हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको स्पेस से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स बताने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप सब प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है उतना वीडियोज़ को शेयर करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फन फैक्ट्स रिलेटेड टू स्पेस। आप देखिए, स्पेस के बारे में सबने सुना होता है और आपने प्लैनेट्स भी पढ़े होंगे, लेकिन आज जो मैं फैक्ट्स बताऊंगी ना, मोस्ट प्रॉबली उनमें से अगर मानिए जैसे मैं 5 फैक्ट्स आपको बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से एटलीस्ट 2 या 3 फैक्ट्स ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा या आपने पहले सुने नहीं होंगे। और लेकिन अगर आपने पांचों फैक्ट सुने हुए हैं तो वीडियो लास्ट तक देखकर और फिर उसके बाद में नीचे कमेंट करिएगा कि यस, आपको ऑलरेडी ये सारे फैक्ट्स पता थे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, फन फैक्ट्स रिलेटेड टू स्पेस। सो सबसे पहला फैक्ट जो स्पेस का है कि स्पेस जो है वो कम्प्लीटली साइलेंट होता है। कम्प्लीटली साइलेंट का मतलब ये है कि उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती। वजह बहुत सिंपल सी है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। और आपको पता होगा कि जो लाइट है और जो साउंड होता है उसको ट्रैवलिंग के लिए पाथ की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड को ट्रैवलिंग के लिए साउंड को ट्रैवलिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की। और वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगा? तो इसलिए वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आती है। सो फर्स्ट फैक्ट है कि स्पेस जो है वो कम्प्लीटली साइलेंट होता है। था ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर ये अच्छा लगा ना फैक्ट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड फैक्ट आता है हमारा स्पेस से रिलेटेड कि आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे ना एक प्लैनेट वाला भी कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा स्पेस में जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर जिसको कहते हैं, तो वो जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 450 डिग्री सेल्सियस। 450 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। और आपको मुझे कमेंट ये करना है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। वैसे तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको भी मुझे कमेंट करना है कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट है ना वो कौन सा है। वैसे मैंने आपको टेम्परेचर तो बता दिया कि 450 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है, लेकिन आपको पता है इससे रिलेटेड अच्छा सा फैक्ट, मतलब ये तो है ही है 450 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इससे भी रिलेटेड एक फैक्ट ये आता है कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट है उसका नाम है वीनस। लेकिन आप ये सोचिए, सन के पास में तो वीनस होता ही नहीं है, सन के पास में तो मार्स होता है ना। तो अब फिर जब जो प्लैनेट, अभी जितनी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्लैनेट सन के पास में होता है या इक्वेटर के पास जितने भी स्टेट्स होती हैं उन सब में टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी है। सन रेज जहाँ ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन वीनस तो सन से थोड़ा दूर होता है, उसके पास में तो मार्स होता है ना। तो फिर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से जो वीनस है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और उसे हॉटेस्ट प्लैनेट में काउंट किया जाता है ना इंटरेस्टिंग कि नहीं है ये? सो इसके पीछे की वजह ये होती है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो रेगुलेशन होती है, मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है अर्थ पे ना क्लाइमेट का रेगुलेशन होता रहता है। ठंड आती है, गर्मी आती है, मानसून सीजन है, तो ऐसे क्या है? वेरिएशंस आती हैं। तो ये किसकी वजह से है? रोटेशन की वजह से है। रोटेशन की वजह से क्या आ रही है? वेरिएशंस आ रही हैं। लेकिन ये जो वेरिएशंस हैं, इस तरीके की जो वेरिएशंस हैं, आपको वो रेगुलेशन के वे में वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। इस वजह से जो हमारा वीनस है ना वो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे पाया जाता है। सो ये फैक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे जो फैक्ट आता है वो आता है, मैंने ना एक चीज़ गलत बोल दी और वो ये था कि मर्क्यूरी नहीं था वहाँ पे, सॉरी मार्स नहीं था वहाँ पे, मर्क्यूरी था। तो ये चीज़ मैं करेक्ट कर रही हूँ कि वहाँ पे आपको मर्क्यूरी बोलना है, मार्स को यूज़ नहीं करना है। मंगल ग्रह नहीं होगा, मर्क्यूरी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट आता है वो आता है कि जो सन है ना, सन क्या है? एक बहुत बड़ा स्टार है, पता है ये चीज़ आपको। उसके अंदर अगर हम अर्थ के साइज़ की चीज़ें उसमें फिट करें या अर्थ जैसे और प्लैनेट्स अगर उस सन के अंदर फिट करें या फिक्स करें सन के अंदर, तो आपको पता है कितने आ सकते हैं? कम से कम 1.3 या 1.2 मिलियन समथिंग जो अर्थ है ना वो हमारी सन के अंदर फिक्स हो सकती हैं।
तो ये सोच लीजिए कि जो हमारा सन है ना उसका साइज़ कितना बड़ा होगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब बात करते हैं सनसेट की। तो जो सनसेट होता है मार्स के ऊपर, मार्स पे जो सनसेट होता है वो उस टाइम पे हमें वो ब्लू दिखता है। अब देखिए जैसे हमारी अर्थ पे जब सनसेट होता है ना तो इवनिंग टाइम में आपको जो सन है ना उसका कलर थोड़ा सा अलग सा दिखता है। ऑब्वियसली सनसेट इवनिंग में ही होता है। क्या मैं बकवास बात कर रही हूँ ना। जो हमें इवनिंग के टाइम पे ना हमें सन में थोड़े बहुत वेरिएशंस दिखती हैं। अर्ली मॉर्निंग में जब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, जब सनराइज होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपको जो सन है ना उसमें थोड़े बहुत अलग कलर्स दिखते हैं। मतलब कि जो यूजुअली हमने सन के जो कलर्स देखे, येलो जो एक्सेस में हीट होती है तब तो देखा ही देखा है, उसके अलावा ऑरेंजिश और रेड कलर आपने देखा होगा। लेकिन जब बात करते हैं हम मार्स की, तो उस टाइम पे जब मार्स पे सनसेट होता है तो उस टाइम पे जो सन है वो हमें थोड़ा ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। अब इसके पीछे की वजह है, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, प्रिज्म पढ़ा हुआ है 9th और 10th क्लासेस में, तो उसमें आपने रिफ्लेक्शन ज़रूर पढ़ा होगा। जो कलर्स होते हैं उनका जो स्प्लिट होना होता है, कलर्स की वेवलेंथ होती है, तो ये कुछ कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे। तो यही जो कंसेप्ट है ना वो इस पे रिलेट करते हैं कि जो सन है मार्स के ऊपर सनसेट के टाइम पे वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो उसके पीछे की वजह ये है कि अकॉर्डिंग टू नासा, अब नासा क्या है, वो कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये आपको मुझे कमेंट करना है। अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन आपको मुझे कमेंट करना है कि नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है और इसकी फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। चले ओके। नेक्स्ट इसमें अभी मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू नासा जो मार्स है वो कैसा है, एक रेड प्लैनेट है। तो वहाँ से जो सनसेट होता है वो थोड़ा बहुत हमको कैसा दिखता है, ब्लू। और थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा हो, मतलब एक कलर आता है दैट इज़ ब्लू। ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट जो फैक्ट आता है स्पेस से रिलेटेड, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इवन काफ़ी अच्छा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के। सो देखिए जो वीनस पे जो एक दिन होता है ना वो हमारे जैसे अर्थ पे क्या होता है, 365 और 360 डेज का 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है। सबको पता है नॉर्मल डेज है तो 365 है, लीप ईयर है जो कि 4 ईयर्स में एक बार आता है तो 360 डेज होते हैं। लेकिन जो वीनस है ना उस प्लैनेट पे जो एक दिन होता है वो इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है कि एक साल बीत गए। तो ये जो जैसे लव बर्ड्स होते हैं ना वो कहते हैं कि एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजर रहा है। तो ये फैक्ट ना वहीं से ही उठाया होगा, डेफिनेटली ये पॉइंट्स वहीं से पिक करे होंगे। तो जो वीनस है उस पे जो एक दिन का टाइम होता है वो 1 ईयर के अकॉर्डिंग लगता है कि जैसे एक साल बीत जाए ना, ऐसा तब जाके वीनस पे एक दिन बीतता है, मतलब कि इतना स्लो होता है। तो इसके पीछे की वजह ये है कि जो एक्सिस रोटेशन होता है वीनस का वो बहुत ही स्लो होता है। इतना स्लो होता है तभी तो जो 365 डेज या जो 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है वो एक दिन के बराबर लगता है। सो माय डियर व्यूअर्स, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा ना मैं रिकैप कर देती हूँ, अगर बीच में कहीं कोई गड़बड़ भी हो गई होगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट देखिए जो, और ये जो 365 डेज है ना ये 243 डेज भी अर्थ के डेज के अकॉर्डिंग हो सकता है। मतलब आपको याद रखना है कि उस पर जो रोटेशन होती है वो बहुत स्लो होती है। चले फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्पेस है वो कम्प्लीटली साइलेंट होता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता। सेकेंड फैक्ट मैंने आपको ये बताया कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा जो गर्म प्लैनेट है, 450 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो है वीनस। वीनस से रिलेटेड 2 फैक्ट्स मैंने आपको बताए। एक तो उसे हॉटेस्ट प्लैनेट में काउंट किया जाता है और वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट काउंट किया जाता है, जबकि मर्क्यूरी सन के पास होता है, लेकिन फिर भी हम वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट में काउंट करते हैं। चले नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि जो वीनस है ना इसका मैंने आपको बताया तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा सेकेंड फैक्ट मैंने बताया कि जो वीनस है उस पर जो एक दिन होता है वो आपका जो एक दिन होता है ना वो हमारी मतलब 1 ईयर के अकॉर्डिंग होता है। 243 या 245 डेज कुछ इतना आप रेशो यहाँ पे अप्रॉक्स में मैं बता रही हूँ, तो आप ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको फैक्ट बताया वो ये कि जो सनसेट होता है मार्स पे वो आपको थोड़ा बहुत येलो दिखाई दे, सॉरी ब्लू कलर में दिखाई देता है क्योंकि मार्स क्या है, एक रेड प्लैनेट है। और अकॉर्डिंग टू नासा वहाँ से जब हम सनसेट देखते हैं तो वो हमें थोड़ा ब्लूइश कलर में दिखाई देता है।
इतना समझ में आया। इसके बाद में एक और फैक्ट मैंने बताया था जो कि सन से रिलेटेड था कि जो हमारा सन है उसमें 1.3 मिलियंस ऑफ अर्थ को फिक्स किया जा सकता है। इतना बड़ा वॉल्यूम होता है या इतना बड़ा साइज हमारे सन का होता है। सो डियर व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है, लास्ट तक देखिए तो डेफिनेटली अच्छी तो लगी ही होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है। और जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर किया कीजिए। एंड एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देखते हैं ना तो ऑब्वियसली देखने अगर आ ही गए हैं तो एक लाइक तो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखने के लिए आ ही जाते हैं चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वन मोर थिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जल्दी से जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दीजिए। वैसे तो चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग, बट थोड़ा और कर दीजिए, यू नो ह्यूमन नेचर है, लालच ज़्यादा नहीं है ना, तो वही चीज़ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट संडे वाली वीडियो में कुछ अलग मैं आपको पढ़ाऊँगी और जितना मुझे लग रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में HCl के बारे में बताने वाली हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, क्या क्या इसके सेपरेट सेपरेट नाम होते हैं, किन किन और नामों से इसे जाना जाता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सब अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स फैक्टम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।